बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोस्टैटिस्टिक्स और स्क्रीनिंग से बड़े कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज आते हैं। अब बायोस्टैट में चीज़ याद रखें, वो पूछता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सी टाइप का वेरिएबल है, दैट इज़ कंटिन्यूस। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो उसका इफेक्ट को कहते हैं, इंडिपेंडेंट हमारे कंट्रोल में होता है। बायोस्टैट देखें, स्टैट्स दो टाइप्स के, इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव। इन्फ्रेंशियल का क्या डिफरेंस है? इन्फ्रेंशियल में हम इंटरप्रिटेशन करते हैं या हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करते हैं, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। देन आगे अगर आप मूव करें डाटा प्रेजेंटेशन में, उससे बड़ा ज़रूरी एमसीक्यू लाजमी आता है कोई ना कोई। उससे लाइक वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है क्वांटिटेटिव डाटा के लिए होता है बेसिकली। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बाद आपका जो बार चार्ट वगैरह उनसे आता है। क्वालिटेटिव डाटा को याद रखें, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, पिक्टोग्राम है। एक तो ये हो गया। फिर कंपोनेंट बार चार्ट में हम सब डिवाइड करते हैं। देन जो है पाई चार्ट जो है, पाई चार्ट एंगल के अकॉर्डिंग होता है। चीज़ याद रखें, 360 का जो एंगल है वो 100% के इक्वल है, मतलब 1% 3.6 के बराबर है। ये एमसी को आता है। फिर आपने 3.6 से मल्टीप्लाई करना है जितने परसेंट वो पूछे, तो 50% 180 के बराबर है। देन क्वांटिटेटिव डाटा को आप हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, लाइन डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, और आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ बॉक्स एंड विस्कर मॉडल से भी करते हैं। अक्सर कहता है बॉक्स एंड विस्कर मॉडल में कौन सा डाटा प्रेजेंट करते हैं, योर आंसर शुड बी क्वांटिटेटिव डाटा। देन एक चीज़ याद रखें, मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मॉड है, इसमें हमेशा ऑलवेज ऑलवेज ऑर्गेनाइज आर अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे, आपका आंसर गलत आएगा। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आउटलायर का है, ये दो एमसीक्यूज में बड़े कॉमन है। देन मेजर डिस्पर्शन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज। सबसे क्लोज जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है। फिर एमसीक्यू आता है कि अगर सैंपल साइज 30 से कम हो तो इसका मतलब है एरर आने का चांस ज़्यादा होगा। सैंपल छोटा होगा, एरर ज़्यादा आएगी। हम क्या करते हैं, n-1 करते हैं, याद रखें। देन आप आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जाएं तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पूछता है कि टू स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर है, 95। याद रखें, 3 99, एक 68। देन स्क्यूनेस से सवाल आता है, राइट स्क्यूनेस है, लेफ्ट स्क्यूनेस है। राइट स्क्यूनेस को पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव कहते हैं। फिर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप जाएं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में बुक में गलत लिखी हुई है पी वैल्यू 0.05 या उससे ज़्यादा होगी, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। लेट्स सपोज सवाल है 0.04 है पी वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। देन आपको लाजमी लाजमी आना चाहिए कि स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सवाल एमसीक्यू भी आ सकता है, एससीक्यू भी आ सकता है वैसे, कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल काउंट करें, बताएगा सैम्पल साइज 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, और वो बताएगा मीन जितना भी है। तो आप पहले स्टैंडर्ड एरर काउंट करेंगे। 95 में जो भी आपकी स्टैंडर्ड एरर आएगी उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये बड़ा बेसिक मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। फिर आप मीन से प्लस माइनस करते हैं। देन काई स्केयर टेस्ट क्वालिटेटिव डाटा पे अप्लाई होगा। ये बड़ा कॉमन एमसीक्यू है कि आपने 2 वैक्सीन का ट्रायल करना है, दैट इज काई स्केयर टेस्ट। फिर काई स्केयर की स्टैंडर्ड वैल्यू 3.84 है, इससे कम होगी तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। काई स्केयर और पी वैल्यू इनवर्स रिलेशन है। देन टी टेस्ट पे जाएं, वो क्वांटिटेटिव डाटा पे अप्लाई होगा। दो टाइप्स के, पेयर्ड और अनपेयर्ड। ये एमसीक्यू आ सकता है, 100 प्रेग्नेंट फीमेल का आपने हीमोग्लोबिन लेवल लिया प्रेगनेंसी से पहले और बाद में, 100 फीमेल का सॉरी, कौन सा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगेगा, टी टेस्ट लगेगा, पेयर टी टेस्ट लगेगा। फिर ये भी एमसीक्यू है, मेल फीमेल का कंपेयर किया, अनपेयर टी टेस्ट लगा दें। फिर ये भी एमसीक्यू है कि आपने 10 साल के बच्चों का, 20 साल के बच्चों का, सॉरी 30 साल के बड़ों का हीमोग्लोबिन लेवल कंपेयर करना, 3 ग्रुप्स हो गए ना, तो वहाँ आपका नोवो या जी टेस्ट लगेगा, और जी टेस्ट का दूसरा नाम नोवो टेस्ट है। ओके, एंड देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 100% है। ये भी इस तरह का भी एमसीक्यू आ सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से भी एमसीक्यू आ सकता है। और क्योंकि बायोस्टैट के एमसीक्यू मैक्सिमम जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, या आपका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये भी पूछा जाता है, स्टैंडर्ड एरर भी आप लगाते हैं पॉपुलेशन मीन से सैंपल मीन कंपेयर करने के लिए। और स्टैंडर्ड एरर जो है आपका क्वांटिटेटिव डाटा पे अप्लाई होगा, वो भी क्वालिटेटिव पे हाली काई स्केयर है, ये काइंडली याद रख लें। उसके बाद हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं। स्क्रीनिंग में याद रखें, अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल में आप स्क्रीनिंग करेंगे, मतलब स्क्रीनिंग इज सर्च ऑफ अनरिकग्नाइज्ड डिजीज, अपेरेंटली हेल्दी, रैपिडली अप्लाई टेस्ट। स्क्रीनिंग का रिजल्ट 100% नहीं होता, आप उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट पे जाते हैं। अब ये भी सवाल आता है कि आपने एक ही बंदे में 4 डिजीज़ की स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी, या एक ही डिजीज़ की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, 4 टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग। कोविड में हमने मैस स्क्रीनिंग भी की, लेकिन आइडियल स्क्रीनिंग जो है हाई रिस्क स्क्रीनिंग है। ये भी एमसीक्यू आता है।
रिमेंबर दिस वन। अब देन स्क्रीनिंग में ये भी आता है, ये भी बड़ा कॉमन है कि अगर आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो इनसे प्रेवलेंस पे क्या इफेक्ट होगा। सेंसिटिविटी बढ़ेगी, प्रेवलेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि सेंसिटिविटी डिजीज़ वाले हैं। आपकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बढ़ेगी, डिजीज़ बढ़ जाएंगी। ये भी कॉमन एमसीक्यू है, सेंसिटिविटी से और पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू से रिलेट करके पूछते हैं। यील्ड क्या है, डायग्नोस्टिक पावर ऑफ अ टेस्ट। देन इसमें से आगे सैम्पलिंग आती है, तो सैम्पलिंग के मल्टीपल सवाल हैं। वो कहते हैं जी एडिक्ट्स में सैम्पलिंग तो स्नोबॉल, अगर लेंस है, एरिया है, दैट इज क्लस्टर, अगर सब ग्रुप्स हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम, अगर आपका पर्पज या आइडिया प्री डिटरमाइंड है, पर्पजिव सैम्पलिंग, ये कॉमन उसके एमसीक्यू है। आइडियल सैंपल 10% होना चाहिए। अब उसके बाद स्क्रीनिंग से मुझे लेड टाइम से एमसीक्यू आ सकता है, या लीड टाइम जिसे आप कहते हैं, उसकी वजह से हम जल्दी डायग्नोज कर लेते हैं। स्क्रीनिंग हम किस में करेंगे, हाई रिस्क बंदे में करेंगे, अपेरेंटली हेल्दी बंदे में करेंगे। इसके कॉमन एमसीक्यूज ये हैं, बाकी 2x2 टेबल इसके उससे एमसीक्यू आ सकते हैं। स्पेसिफिसिटी क्या है, स्पेसिफिसिटी नॉन डिजीज, नॉन डिजीज में हम ट्रू नेगेटिव की परसेंटेज देखते हैं, सेंसिटिविटी हम डिजीज में ट्रू पॉजिटिव की परसेंटेज देखते हैं। ये भी आपने याद रखना है। अब ये भी हो गया, थैंक यू।